कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। कौन सी गाइड पढ़ के एक बार में एम्स दिल्ली क्रैक कर दिया, प्लीज बताइए सर दुनिया। और ये मानकर बैठे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये बहुत लाइव एग्जांपल है। 10 साल बाद में भी एम्स दिल्ली क्रैक। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो, तो मैंने उसके अंदर आपको एक बोला था कि मैं उस शख्स से मिलाऊंगा जिस शख्स ने वो इतिहास रचा है नर्सिंग फील्ड के अंदर, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दैट इज कि 7 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि आप ये चीज देखें, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने के बाद में ये सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी यहीं पे निकलने वाली है। तो वो उस मिथ को दूर करने के लिए आज मैं उस शख्स से मिलाऊंगा, और इस वीडियो के अंदर सारा सब कुछ बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ाई करी, कौन सी गाइड पढ़ी, और इसके अलावा कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही सिलेक्शन लिया। ये सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो और मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप दुनिया को अपना इंट्रो दे और बताएं कि आप कैसे कहां से बिलोंग करते हैं, प्लीज। हाय एवरीवन, मेरा नाम महेश कुमार लक्षकार है। मैं टॉप डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अभी नॉर्सेट 2021 क्रैक किया है, उसके बाद में एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आप दुनिया को बताइए कि आप फिलहाल एम्स दिल्ली के अंदर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड हो, और आप कहां से पास आउट हुए और कौन सी ईयर के अंदर पास आउट हुए थे, प्लीज बताइए। मैं अभी एम्स न्यू दिल्ली के CTBS वार्ड ICU MA पोस्टेड हूँ। मैंने 2012 में नर्सिंग पास आउट कर ली थी धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मानसरोवर से, जयपुर। 2012 के पास आउट। आप सोचिए कि 2012 के अंदर पास आउट, और वो इंसान आज 2022 में 10 साल बाद में भी एम्स दिल्ली क्रैक किया। तो सोच सकते हो कि किस लेवल का मोटिवेशन है। तो देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी फिर कब जर्नी शुरू हुई, और जो एम्स दिल्ली तक का पूरा सफर है आपने कैसे तय किया, और कैसे कैसे आपने तैयारी की और क्या किया, वो सारे प्लीज दुनिया को बताइए, और उनको भी मोटिवेशन मिल सके, प्लीज सर। मैंने 2012 में अक्टूबर में नर्सिंग कर ली थी। उसके बाद में अक्टूबर में मैंने नारायणा हॉस्पिटल, वहाँ उस समय राजस्थान मतलब काफी ज्यादा मारामारी थी जॉब्स की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने प्राइवेट सेक्टर में अपन ज्वाइन कर लें, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। वहां से कंटिन्यू मैंने 2019 नवंबर 2019 तक जॉब किया। फिर एक दिन बैठा था मैं, तो दिमाग में आया मेरे क्यों ना अपन एग्जाम नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसमें केवल अपनी ही कमी रहेगी, ना कि किसी और की, या घर वालों को किसी को दोष नहीं दे सकते, उसमें केवल अपना ही दोष रहेगा। तो फिर मैंने वहां से हॉस्पिटल डिसकंटिन्यू किया, और फिर वहां से मैंने कंसेप्ट RNA कोचिंग थी वो ज्वाइन किया। कंसेप्ट RNA कोचिंग कौन से महीने में आपने ज्वाइन की थी सर? सर मैंने दिसंबर 5 को बैच नंबर R था, वो ज्वाइन किया मैंने। वहां से गुरुजनों के माध्यम से मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तैयारी स्टार्ट की। ओके। मैंने वहां पे जो नोट्स पढ़ाते थे उसको वहां पे घर जाके रिवाइज करता था। घर से 2 घंटे का ब्रेक लेके फिर लाइब्रेरी जाता मैं। लाइब्रेरी जाने के बाद सर वहां से रात को लॉक लगा के ही मैं आता था। तो वहां से नॉर्सेट 2020 दिया मैंने। तो उससे पहले आपने अच्छी तैयारी की थी, मतलब सारे नोट्स वगैरह को निकाल लिए थे? जी 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 सर। ओके ओके। फिर मैंने 2020 दिया, तो 2020 में मेरी 5000 रैंक आई। 5000 रैंक आई आपकी नोटसेट 2020 में? यस सर, फर्स्ट ईयर में मेरी। फर्स्ट ईयर में, ओके। फर्स्ट टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया सेंटर का। उससे पहले कोई आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हो, मतलब कोई सेंटर के, कोई स्टेट के दिए हो? तो जी एग्जाम दिया था मैंने, पर उनमें क्या है वो पढ़ाई नहीं कर पाए। बिना पढ़ाई तैयारी की? बिना तैयारी के दिए थे, तो उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 5000 रैंक आई नोटसेट 2020 में। तो क्या विचार आया आपके दिमाग के अंदर कि अब क्या होगा? जी मेरा विचार आया, एक मन तो काफी खुश हो रहा था मेरा कि भाई मैंने कम से कम 1 साल में अचीवमेंट प्राप्त तो किया। और सेकंड में डिप्रेस की तरफ भी जा रहा था मैं, पर मैंने फिर पंकज सर की वीडियो देखी 1-2। ओके। तब मैंने उनसे मोटिवेशन प्राप्त किया। उनसे मैंने बात करने की काफी कोशिश की सर से, पर सर से बातचीत नहीं हो पाई। पर उनके मोटिवेशन सबका ये डायलॉग है, सब ये कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, बात नहीं कर पाते। भाइयों देखो बात ऐसी है, मेरे पास में बात सर की नहीं है, मेरे पास में अभी भी अगर मैं मेरा इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊंगा तो इतने हजारों मैसेज आ रखे ना, मैं हर किसी का रिप्लाई
नहीं कर सकता हूं, मेरे पास में भी टाइम लगता है, मेरी खुद की जॉब भी होती है, पर मैं कोशिश करता हूं जैसे जैसे टाइम मिलता है सभी का रिप्लाई कर सकूं। सर प्लीज आप अपना बताइए आगे। फिर जी, फिर मैंने वापस से तैयारी स्टार्ट की 2000 मिशन 2021 के लिए। 21 के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि 5000, जैसे अब 2021 का पेपर में जिसकी 5000 रैंक आई है, उससे अब रैंक आई है, तो उन वो डिमोटिवेट होके नहीं पढ़ पा रहे, तैयारी नहीं हो पा रही है। ये लाइव एग्जांपल है, आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं लाइव एग्जांपल है, इससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है जिंदगी में कि आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो प्लीज सर आगे बताइए कि आप रियल में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है वो ए फॉर एप्पल से स्टार्ट की है। जैसे कि कोई बच्चा होता है उस नर्सरी में पढ़ने जाता है ना, वैसे मैंने स्टार्ट किया है सब कुछ, और एक अच्छे लेवल तक मैंने गेन किया है। आप सोचे मतलब बिल्कुल नर्सिंग का एन भी नहीं पता और फिर अच्छे से तैयारी की है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट। वैसे तो सर ने इतना एक्सपीरियंस काम कर रखा होगा सर, 7 साल में मैंने सब कुछ पढ़ाई भूल चुका था, और एक्सपीरियंस में तो ठीक था। मैं एक्सपीरियंस तो मुझे काफी अच्छा मिला, वहां पे वर्क का भी मिला, लाइफ के बहुत सारे तजुर्बे भी मिले, अच्छे दोस्त भी मिले, अच्छे सीनियर्स भी मिले जिन्होंने सबने साथ दिया था। बिल्कुल, लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जी जी, बिल्कुल नहीं था मेरा। तो वो कोचिंग से आपने मतलब अच्छी तैयारी की? कोचिंग से मैंने गेन किया वो। देखो ये चीज बहुत ज्यादा आपको सोच समझने की बात है कि आपको नोट्स पढ़ने अच्छे से, जो आपकी कोचिंग देती है। कोई मैटर नहीं करता, कहीं से भी कोचिंग कीजिए, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि सर ने इससे किया फिर मैंने इससे किया, किसी से भी कीजिए, मंजिल एक है। बस एक आप ये बात याद रखें, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक होती है। सर फिर उसके बाद में आपने नोट सेट 2021 के लिए कैसे किया? 2021 के लिए मैंने फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद वहां पे नोट सेट 2021 मैंने क्रैक किया 1400 रैंक के साथ में। तो मैं इतना एक्साइटेड था, पूछो मत। तो बस मतलब तो आपका तो एकदम ऐसा हो गया कि जब आपकी रैंक आई होगी, कैसा क्या फील था आपका जब उस दिन आपका रिजल्ट आया था, आपकी 1400 रैंक आई थी? क्या फील करे थे? ईमानदारी से सच्चे दिल से बताना। सर रिजल्ट आई था उस दिन, मैंने रिजल्ट देखा नहीं था क्योंकि मेरे ब्रदर इन लोग की मैरिज थी उस दिन। तो मैंने रिजल्ट नहीं देखा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा इस बार। और फिर उसके बाद में जब आपको देखा, आपकी रैंक देखी, 3 दिन बाद में मैंने रिजल्ट 3 दिन बाद में रिजल्ट देखा। यस, कहने का मतलब ये कि आपका सपना सच हो गया, और जो आपने 7 साल में लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए थे, वो आपने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया फिर नोट सेट 2021 क्रैक करके। यस सर, यस सर। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो आप सोच के देखिए कि जो लोग, जितने भी बंदे हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं और ये मानकर बैठे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये बहुत लाइव एग्जांपल है। और शायद सिर्फ इसी वजह से ही सर आज मेरे साथ में बैठे हैं। जो इंसान ने मेरी पहले कभी वीडियो देखी थी ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जो आप भी देखते हो, जो आप भी तैयारी करते हो, और मैं बोलता हूं हर बार, मेरा एक ही जो गोल है कि मेरी वीडियो से एक बंदे का भी सिलेक्शन हो जाए ना, मैं उसमें सारी मेहनत वर्थ इट हो जाएगी। और मैं सिलेक्शन नहीं करवाता, सर सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, मेहनत आपकी है। आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आप अपना समय काला टाइम देख रहे हो जिंदगी का, वो स्ट्रगल टाइम को एंजॉय करके अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, तो एक दिन भगवान जरूर आपका सुनता है। और अच्छे तरीके से आपने सही तरीके से सही गाइडेंस के अंदर पढ़ाई की है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर बता देता हूं, सर के बात के कंप्लीट करते हुए भी ये मेरी बात भी मैं इंक्लूड करवा देता हूं कि लास्ट टाइम तो मैंने एप्लीकेशन भी नहीं थी, ना मेरे पास में डाटा था, लेकिन दिस ईयर मैंने मेरी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके अंदर मैं मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं 149 के अंदर, जो कि कोई किसी ने यूट्यूब हिस्ट्री में या फिर इतने मेडिकल फील्ड में इतनी नहीं थी, नर्सिंग फील्ड में। तो मैं चाह रहा हूं आप सबका सिलेक्शन हो, और वो टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो। और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सारा सब कुछ आपके लिए अपलोड करेगा। मैं खुद नुकसान में जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का फायदा हो, आप सिलेक्शन ले। वो एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद भी मुझे पता है इस चीज का कि मेरा भी थोड़ा सा उसके अंदर है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रखी है। पर कोई बात नहीं, बस आपका मेन गोल ये है कि आप सिलेक्शन होने चाहिए। और जिसने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर जाके मेडिकल साइंस सर्च करना, वहां पे आपको एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी और डाउनलोड कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और जरूर उसके अंदर टेस्ट सीरीज लेके एक ग्रुप बन जाता है, तो आप मेरे से डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। मैं सभी का वहां पे बात करता रहता हूँ, रिप्लाई करता रहता हूँ, जो भी आपको डाउट वगैरह रहते हैं। तो और दिल से अगले साल यानी कि इस साल का पेपर क्रैक करके नेक्स्ट ईयर ज्वाइनिंग होगी, तो आप भी इस कुर्सी के ऊपर आप में से भी कोई भी बंदा आके बैठेगा और बताएगा अपनी स्टोरी। ये आप सब लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से हर दूसरे दिन डेली पूछा जाता है, यही कि सर कौन सी गाइड पढ़ूं, मैं कौन सी गाइड पढ़ूं। तो अब जो सर बताएंगे आपको, वो ध्यान से सुनना कि सर प्लीज सबको बताइए कि आपने इतने साल बाद में और कौन सी गाइड पढ़ के एक बार में एम्स दिल्ली क्रैक कर दिया। प्लीज बताइए सर दुनिया। सर मैं तो ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कंसेप्ट आ रहे थे
कोचिंग की थी, तो उनके नोट्स मैंने सबसे पहले उनके नोट्स एक दो बार रिवाइज किए। उसके बाद में मैंने कोई भी गाइड नहीं पढ़ी, एक गाइड पढ़ी है केवल पीआर यादव। ओनली पीआर यादव पढ़ी जी आपने? सर, पीआर यादव के अलावा मैंने कोई सी भी गाइड नहीं याद लगाई। मेरा मानना ये है सर, कोई भी गाइड पढ़े अपने तो एक ही गाइड पढ़े और उसको अच्छे से पढ़े। बाकी और बार बार जैसे 5-7 गाइड लेके काम करना, ये एक अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन भी होता है। तो आप सोच के देखिए कि सर ने ओनली और ओनली पीआर यादव पढ़ के भी सिलेक्शन लिया है और 1400 रैंक गेन की है। नॉर्थसेट 2021 में एम्स दिल्ली ज्वाइन किया। सोच के देखिए आप जो इतने मेरे पास में क्वेश्चन पूछते हो, सोचते हो कि मैं ये टारगेट पढ़ूं, मैं एनक्लेक्स पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप जो भी गाइड पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करे और रिजल्ट नहीं मिले तो आकर मेरे से बात करना। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि इतना डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने A to Z तरीके से, तो फिर उसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्रैक करने के लिए एग्जाम से। तो यही बात है। गाइड आपने एक वन वर्ड के अंदर सुन लिया कि खाली पीआर यादव पढ़कर भी इतिहास रचा जा सकता है सर। और ये सर, इसके अलावा कोई गाइड नहीं पढ़ी आपने? नहीं सर, कोई भी गाइड नहीं पढ़ी मैंने, केवल पीआर यादव पढ़ी। बताओ, कमाल की बात है। देन उसके बाद में जो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, दैट इज कि सर आपने इतने घंटे पढ़ाई करके आपने सिलेक्शन लिया है, प्लीज ईमानदारी से सबको बताइए। जी, मैंने जब शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन की थी तब मैंने 10 से 16 घंटे, 15-16 इतना घंटा निकालना पड़ता था मेरे को। तभी मेरी जाके 2020 में 5000 रैंक आई थी। उसके बाद में मैंने फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की वो 6 से 10 घंटे की है। उसमें मैंने 2021 में नॉर्थसेट क्रैक कर लिया है। पढ़ाई के लिए सर घंटे मैटर नहीं करते, क्या पढ़ रहे हो आप, वो चीज मैटर करती है उनके लिए। बिल्कुल, ये नहीं कि भाई आप चाहे कितना ही पढ़ लो, पूरी रात भर पढ़ लो, 100 दिन पढ़ लो, 50 दिन पढ़ लो, पर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, वो ज्यादा मैटर करती है। देखो ये बात सच है। मैं हर वीडियो में, मैं हर बार आपसे ये बात बोलता हूं कि घंटे मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। अगर आपने सही रास्ता चुन रखा है ना, तो कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। मान रहे हो ना सर ये बात? तो आप भी? बिल्कुल मान रहा हूं सर, मैं बिल्कुल। देखिए, कंटेंट जो पढ़ना चाहिए वो केवल सिलेक्टेड ही पढ़ना चाहिए। सच बात है। बस आप अपनी ईमानदारी के साथ में मेहनत करें। कोई देखे ना देखे आप कितना पढ़ते हो, क्या घंटे पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप और आपका भगवान जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है और रिजल्ट जरूर मिलेगा। और नहीं मिले तो मेरे साथ बात कर लेना, सच्चाई यही है। अगर नहीं रिजल्ट मिला है ना, तो आप यूं सोच लेना कि आपने अभी तक अपना बेस्ट भी नहीं दिया है। जिस दिन अपना बेस्ट दोगे ना, तो कोई भी इस दुनिया में ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। हाँ, तो लास्ट में सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर जो आपने इतने कम पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो आपने प्लीज आप दुनिया को थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि कैसे आपने तैयारी करी और उस तैयारी से कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, प्लीज बताइए। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई, एक मेरा सेंटेंस है, तपना तो पड़ेगा। बिल्कुल, तपना तो पड़ेगा। इसका मतलब है कि पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। ये नहीं कि भाई आप 16 घंटे पढ़ रहे हो या 15 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, ये चीज कोई मायने नहीं रखती। आप जिस चीज को पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि भाई आप बार बार उसी चीज को फोकस कर रहे हो, क्योंकि फोकस करेंगे तो आगे की चीजों को कैसे कवर कर पाएंगे। और जो बार बार अपन चीज पढ़ते हैं उससे बदले में अगर एक बार ही उसको अगर मन लगा के पढ़ लेना अच्छे से, तो वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये बात सच बात है। और यूं आप दिमाग के अंदर ये चीज सोच के बैठे हो ना कि मेरे सीनियर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कहां से सिलेक्शन होगा, मैं तो 1 साल से हूं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली मैंने 5 एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है और मेरे सीनियर से जो ऑलरेडी तैयारी आज भी कर रहे हैं पर उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया, या फिर मेरे जूनियर से उनका हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना तैयारी कर रहा है, कितनी तैयारी सालों से कर रहा है। मैटर करता उस 3 घंटे के अंदर आप क्या करके आ रहे हो, कितना आपका आईक्यू लेवल है, कितनी गलतियों से आपने सीखा है, वो रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। एग्री करते हो ना सर? बिल्कुल आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात सच बात है। तो सर आखिरी में कोई आप मोटिवेशन की लाइन बोलना चाहो और बताना चाहो दुनिया को, प्लीज बताइए। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, जब भी आप एग्जाम देने जाओ, वहां पे बैठो ना, तो एक बार आंखें बंद करके अपने माँ बाप की तस्वीर जरूर याद रखना। अगर आप वो करोगे ना, तो आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि भाई मजा आ जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल सच बात है ये। और क्या ही बोलूं, ये बात बोलने के बाद में तो एकदम अंदर की जो फीलिंग होती है वो आ जाती है कि वो जो चेहरा जब आप देखते हो कि यार
आज मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और ऐसे गिव अप करने का मन करता है ना कि यार छोड़ क्या रखा है पढ़ाई में, तो आपका गिव अप करने का मन कर रहा है ना, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जब जब गिव अप करने का मन करे तो ये एक बार दिल से बोलना है कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जिसने मेरे पे पैसा खर्च किया है, जिसने मेरे को यहां तक लेकर आया है। तो फिर उसके बाद में अगर मैं आज गिव अप कर देता हूँ सिर्फ खाली एक छोटी सी चीज को लेके, तो वो ना करे। मैंने हमेशा जितने भी एग्जाम दिए हैं वो सब अपने आंखें बंद करके माता पिता का नाम लेके फिर स्टार्ट करता था मैं एग्जाम। तो ऐसा कोई 2 ही एग्जाम दिया है मैंने, दोनों में ही मेरा रैंक आई है। मुझे ये सबसे बड़ी बात है मेरे घर वालों। बिल्कुल देख लीजिए, तो ये सच्चाई है, ये बहुत तगड़ी ब्लेसिंग्स होती है माँ बाप की, कोई नहीं रोक सकता। सर प्लीज कोई मोटिवेशन लाइन आप बोलना चाहो दुनिया को। बिल्कुल, हमारे सर थे वो हमें यही बात बोलते थे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सच बात है ये। और इस पूरी लाइन के अंदर पूरी जो एक वो होती है ना कि अंदर आग लगाने वाली बात है, वो एक एक लाइन के अंदर है। तो याद रखे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मैं सच बता रहा हूं, वो जो मजा आएगा ना, और जो आप काला टाइम अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हो, उसके कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा होगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से सेटल हो जाओगे, हर तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर कैपेबल हो जाओगे कि मैं मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। और अपने माँ बाप को पूरे आसपास के एरिया में प्लस में, खुद की नजरों में प्लस में, उनकी नजरों में अलग ही लेवल की डिग्निटी इमेज बनेगी आपकी, और आप फाइनेंशियली प्लस में मेंटली सिक्योर हो जाएगी लाइफ आपकी। तो बस ये इसी वजह से आप मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। वीडियो लंबी मैं नहीं बनाऊंगा, पहले ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो बस यही था, सर ने आपको, सर आप कुछ और बताना चाहो या फिर कंप्लीट है सर, आप बता दीजिए। बस यही है। तो सर ने जो बातें बताई थी आपको बता दी है, और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गाइड पढ़ के, कितने घंटे पढ़ के और कितने टाइम बाद भी सिलेक्शन लिया जा सकता। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो सोच रहे कि मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकता, हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट आ सकता है गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और इतने सारे लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने डेली और भी आगे वीडियोस के अंदर लाता रहूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोला हो कि हाँ कंटेंट में दम था। और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके जाना जिसने नहीं किया है। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ना मिले तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में इस लेवल का कंटेंट दे रखा है आपके भाई ने, तो प्लीज वीडियो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।